नए साल की शुरुआत हो चुकी है। नए साल के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। हमेशा हंसते रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में नए साल वैसा ही है जैसा 2024 में देखने सुनने को मिला। नए साल की शुरुआत पर ऐसा लगा था कि कुछ अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हमेशा की तरह वही उठापटक, वही सिरफुटौल और वही रूठना मनाना देखने सुनने को मिल रहा है। अब देखिए ना, बिहार में लगातार नीतीश कुमार ने सस्पेंस बरकरार कर रखा है। बिहार की राजनीति इस वक्त पूरे देश में हॉट टॉपिक बनकर सामने आ गई है। इस तरीके से नीतीश कुमार का रूठ जाना और बीजेपी से मोह माया एकदम अलग कर लेना, राहें अलग कर लेना, यहाँ तक कि मुलाकात भी नहीं करना, बात भी नहीं करना और सीधे फ्लाइट पकड़कर पटना से दिल्ली जाना और दिल्ली से पटना वापस आ जाना, और एक से बढ़कर एक खबर निकलकर सामने आ रही है। अब देखिए, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए बीजेपी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भेज दिया है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को उनके बंगले पर मनाने पहुंच गए हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। न्यूज़ 24 के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि नीतीश को मनाने के लिए सीएम आवास पर जो है सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। सीएम आवास पर खबर तो यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार जो है लालू के घर पर जाकर क्या इस्तीफा देने वाले हैं। ऐसी भी खबर न्यूज़ 24 के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि सब कुछ डील जो है वो डन हो गया है। बीजेपी से नीतीश कुमार की पटरी जो है वो खाती हुई नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि नीतीश कुमार लगातार अपनी पार्टी को, अपने तमाम नेताओं को सुरक्षा और सिक्योर रखने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। यही सब खबर आ रही है दोस्तों बिहार से कि नीतीश कुमार को पार्टी को तोड़ने के लिए, उनके सांसद और विधायकों को जो है तोड़ने के लिए बीजेपी जो है गेम करना चाह रही है, और इसी को भांपते हुए नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार को मनाना बीजेपी कितने देर में मनाती है, कितना वक्त लग जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नए साल की शुरुआत रूठने मनाने से हुई है और नीतीश कुमार को मनाने के लिए उनके घर पर सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। आगे भी आपको कई बड़ी जानकारी दूंगी दोस्तों कि कैसे इस वक्त जो है मोदी जी की कुर्सी गिर सकती है। नए साल पर मोदी जी को तगड़ा झटका लग सकता है, वो भी नीतीश कुमार के जरिए, उनके सहयोगी दल के जरिए। अब सबसे पहले मैं आपको खबर नेटवर्क 18 की तरफ से जो आ रहा है वो बताना चाहूंगी। नेटवर्क 18 के हवाले से खबर आती है दोस्तों कि दिल्ली और पटना में सियासत का धुआं उठा हुआ है। क्या समझ पाए हैं आप? अंदर खाने हलचल की कहानी जो है वो लगातार साफ साफ चीख चीख कर बता रही है कि बिहार में बहुत ही बड़का खेला होने वाला है। राजनीति की अपनी एक खामोशी भाषा होती है दोस्तों, ऐसा आपको पता है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो पता कर जो है मैं आपको बता रही हूँ कि राजनीति में जब खामोशी इख्तियार कर लिया जाता है तो ऐसे में पता लग जाता है कि कौन पार्टी जो है वो अब अंदर ही अंदर कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा ही वर्तमान की राजनीति में आप इसको देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपना फन जो है वो फैला दिया है। और सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबर अक्सर देखने सुनने को मिली है कि बिहार में अगर किसी ने सबसे ज्यादा पलटी मारा है तो वो नीतीश कुमार है। हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार की खामोशी ने बिहार की राजनीति में जो हलचल मचा दी है, इससे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इस बेबाक नीतीश कुमार के साथ जाने की बात कहकर जी हाँ कुछ और भी पका दिया है। लेकिन सियासत को समझने वाले अभी भी नीतीश कुमार की खामोशी की जो है उनके खामोशी के पीछे की राजनीति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी राजनीति के स्टाइल को देखें तो ये भी कुछ संकेत बहुत सारे दे रहे हैं कि वो बीजेपी से खुश नहीं है, अपने सहयोगी दलों से खुश नहीं है। बिहार की राजनीति में जो भी कुछ आजकल हो रहा है दोस्तों, वो देश की पॉलिटिक्स पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार पॉलिटिक्स के अंदर खाने काफी कुछ हो रहा है, लेकिन अभी साफ साफ कुछ कहा नहीं जा सकता है।
जैसा कि मैंने कहा था, जहां पर आग लगता है वहीं से धुआं उठता है और धुआं बिहार की राजनीति से उठना शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा, महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल सीएम नीतीश के बेहद करीबी कहे जाते हैं। उनकी मृत्यु के बावजूद नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली चले गए। दिल्ली एयरपोर्ट से वो रूटीन चेकअप के लिए गए और वहां से जो है अपने आवास पहुंचे और फिर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिले। इसके बाद सोमवार की सुबह उन्होंने फिर अपना रूटीन चेकअप कराया और शाम को वो दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए। 2 दिन की इस संक्षिप्त यात्रा में नीतीश कुमार के रूटीन को देखें तो बेहद सामान्य सा लगता है, लेकिन इसी बीच एक असामान्य सी बात भी हुई है दोस्तों, वो है एनडीए की सियासत को लेकर। अचानक मीडिया से खबर आती है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं और इसके लिए शाम को 4:30 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार के सोमवार की रात दिल्ली चढ़ने का ही कार्यक्रम था, लेकिन इसके बाद अचानक ये खबर आती है कि नीतीश कुमार की टेलीफोन पर जेपी नड्डा से बात हुई है और मुलाकात के बदले आज ही सीएम सोमवार की शाम को दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। यहां भी सब कुछ सामान्य दिखता है, क्योंकि कहा गया कि बिहार में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने आनन फानन में पटना का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन क्या सियासत की भाषा इतनी आसान हो सकती है, इतनी आसानी से समझी जा सकती है दोस्तों? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मीडिया में छापा जा रहा है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मीडिया मोदी को कभी भी, उनकी पार्टी को किसी भी मुसीबत में देखता हुआ नहीं बता सकती है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार दिल्ली में थे तब सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव ने खुला ऐलान किया कि नीतीश कुमार के साथ हम नहीं जाएंगे, अगर गए तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अब नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे ये कहकर तेजस्वी यादव ने एक खलबली बिहार में मचा दी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि तेजस्वी यादव के इस ऐलान के थोड़ी ही देर बाद यह खबर आ गई कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होने जा रही है। कहा जाता है कि जब कहीं आग लगती है तो धुआं उठता है, जैसा कि मैंने अभी कहा। तो जाहिर है सियासत के जानकार यहाँ पर भी धुआं ढूंढ रहे हैं। इसका धुंधलापन कितना गहरा है या फिर इसके अंदर के पीछे बहुत कुछ देखने सुनने को मिल रहा है, ये अभी साफ साफ पता नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि आपको ऊपर से सामान्य सा लगता है वही सामान्य ही है, ये सियासत में नहीं कहा जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली स्वतंत्र रही है और वो अब तक अपने अंदाज में ही बिहार में काम करते हुए नजर आए। हाल ही के दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी से उनके तालमेल बिगड़ने की खबर आई तो थोड़ी हलचल देखने को मिली, लेकिन चूंकि राजनीतिक परिस्थितियां इस तरीके की बनी है, ना तो नीतीश कुमार के लिए सहज है और ना ही एनडीए के लिए। अब अन्य बाकी दलों के लिए इस सियासत के पीछे नीतीश कुमार के कार्य करने का अंदाज जहां जिम्मेदार है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षाएं और सत्ता की शक्ति को प्राप्त करने का और भी दूसरी तरीके का हथकंडा जो है वो इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। सत्ता पाने के लिए आपको पता ही है बीजेपी क्या कुछ नहीं करती है। अब रवि उपाध्याय कहते हैं कि आज ही उनका पटना लौटना, जेपी नड्डा से नहीं मिलना या नहीं पाना जो है नहीं मिल पाना कहिए, ये कुछ इशारा तो करता है। इसी बीच बिहार में बने नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का पटना आने का शेड्यूल नहीं था, तब भी उनका पटना आना काफ़ी कुछ बता जाता है दोस्तों कि अचानक से केंद्र के जरिए राज्यपाल को क्यों बदल दिया गया। दरअसल येलो बुक के शेड्यूल के मुताबिक उनके आगमन के लिए चीफ मिनिस्टर बिहार महापौर ही रहना चाहिए। ऐसे में ये सवाल है कि सब प्रोग्राम रीशेड्यूल हुआ। बिहार में एनडीए के भीतर की स्थिति जो बनी हुई है ये काफ़ी कुछ बयां कर रही है। बहुत कुछ देखने सुनने को मिल रहा है दोस्तों, और यही देखना सुनना अब एक बार फिर से बिहार में नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के आवास पर सम्राट चौधरी जो है वो उनको मनाने पहुंच गए हैं। बिहार में सत्ता गिर ना जाए इसके लिए बीजेपी ने अब फिर से नीतीश कुमार को मनाना शुरू कर दिया है, नीतीश कुमार के आगे झुकना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।